लाइव हो गया। चलिए, तो कल हम लोग खत्म किए थे किस चैप्टर को? वेन डायग्राम। डिजिट वेन डायग्राम कल समाप्त हो गया था। ऑनलाइन वाले जल्दी जल्दी आ जाइए। रेशमा खातून सबसे पहले आ गई, नमस्कार। सुनिए, तो कल हम लोग खत्म किए थे डिजिट वेन डायग्राम को। अभी हम लोग छोटे छोटे एक दो टॉपिक को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनइक्वालिटी पढ़ेंगे। क्योंकि डिजिट वेन डायग्राम बड़ा टॉपिक खत्म किए हैं, तुरंत बड़ा टॉपिक पढ़ेंगे, थोड़ा सा प्रेशर बन जाएगा, हो सकता है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं किसको? अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड को, ठीक ना। लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड अभी आपको नहीं सिखाए हैं। लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड अभी चालू करते हैं। एगो सवाल एग्जाम में पूछता है, इसको अच्छे से समझिए, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे। चलिए स्टार्ट करें, स्टार्ट किया जाए जी। तो चैप्टर नंबर आपका 9, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, 9वें नंबर पे है ना। लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड को हिंदी में कहा जाता है शब्दों का तर्क संगत क्रम। और यह तर्क संगत क्रम क्या होता है, जरा इस पे गौर फरमाइएगा। शब्दों का तर्क संगत क्रम, इसका मतलब क्या होता है, इस चैप्टर में किस तरह का सवाल दिया जाएगा और इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, सब बात को समझना है। लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड यानी शब्दों का तर्क संगत क्रम। चैप्टर का नाम पढ़ने से पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हिंदी के 4 या 5 गो आपको शब्द दिए जाएंगे। अधिकांशतः 90% सवाल में हिंदी का 5 गो शब्द दिया जाता है। किसी किसी सवाल में हिंदी का 6 शब्द भी दिया जाएगा। और वो 5-6 शब्द जो दिया जाएगा वो सीक्वेंस में नहीं रहेगा, वो क्रम में नहीं रहेगा, वो इधर उधर अव्यवस्थित तरीका से दिया रहेगा। उस दिए गए अव्यवस्थित क्रम वाले शब्द को आप लॉजिकल सीक्वेंस के आधार पर, आप तर्कसंगत क्रम के आधार पे, जो जो तर्कसंगत क्रम होगा शब्दों का, उसके आधार पे उसको सजाइएगा और वही आपका आंसर होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, इस चैप्टर में हिंदी का 4, 5 या 6 गो शब्द दिया जाएगा। वो शब्द अव्यवस्थित तरीका से दिया जाएगा, नेचुरल के आधार पे, नेचर के आधार पे, नेचर के आधार पे, प्रकृति के आधार पे, वास्तविकता के आधार पे, सत्यता के आधार पे आप उस 5 शब्द को जो अव्यवस्थित तरीका से दिया जाएगा उसको व्यवस्थित कर दीजिएगा और वही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, खाली व्यवस्थित करना है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। वास्तविकता एवं सत्यता पर आधारित सवाल कह रहा है, वास्तविकता, वास्तविकता, वास्तविकता एवं सत्यता पर आधारित हिंदी शब्दों का ऐसा व्यवस्थित क्रम जो सर्वमान्य मान्यताओं तथा प्रकृति के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुरूप हो। हिंदी शब्दों को ऐसे क्रम को शब्दों का व्यवस्थीकरण या शब्दों का तार्किक क्रम कहते हैं। कहने का मतलब कि वास्तविकता एवं सत्यता के आधार पर जो हिंदी शब्द आधारित होते हैं उस व्यवस्थित क्रम को सर्वमान्य मान्यताओं तथा प्रकृति के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुरूप, मतलब उसके हिसाब से आप हिंदी शब्द को व्यवस्थित कर दीजिएगा, वही आपका तार्किक क्रम हो जाएगा। इस अध्याय के अंतर्गत प्रश्नों में सामान्यतः 4 या 5 या 6 शब्द दिए होते हैं जो सभी आपस में किसी प्रकार से संबंधित होते हैं या उनमें आपस में कोई तादात्म्य रहता है, माने संबंध रहता है, या तादात्म्य के आधार पर दिए गए शब्दों को व्यवस्थित करना होता है, ठीक है। अब चलिए हम चलते हैं आगे एग्जाम्पल नंबर 1 पे। एग्जाम्पल नंबर 1 में दूध दिया है, घास दिया है, लस्सी दिया है, गाय दिया है, दही दिया है। इस टॉपिक में कभी कभी क्या होगा, आप जो क्रम सोचिएगा वो क्रम ऑप्शन में नहीं मिलेगा। और ये सवाल नंबर 1 में है, आप सोचिएगा सबसे पहले हम गाय लाएंगे, गाय को घास खिलाएंगे, गैया दूध देगी, दूधवा से दही बनेगा और दहिया से लस्सी बन जाएगा। लेकिन गैया वाला जो क्रमवा है वो 4 है, गाय 4 नंबर पे है।
गाय यहाँ नंबर में 4 नंबर पे है और आपके हिसाब से क्रम में 1 नंबर पे आनी चाहिए। किसी ऑप्शन में गाय वाला क्रम पहले है क्या? नहीं। तो कभी कभी क्या होगा, आप जो सोचिएगा वो ऑप्शन में नहीं रहेगा। तो अब आप अपने से नहीं, अब आप ऑप्शन से सोच के बनाइए। तो ऑप्शन में सबसे पहले क्या है? 2 दिया हुआ है। एकरा मतलब सबसे पहले आप घास लाइएगा, वो घास को खाएगी कौन? गाय। अच्छा, घास लाइएगा तबे ना घासवा गैया खाएगी। अगर छोटा से क्रम देखा जाए तो पहले घास ही आएगा, तो घास को गाय खाएगी। तो 2 के बाद क्या होगा? 4। तो 2 के बाद यहाँ 4 नहीं है और 2 के बाद यहाँ 4 नहीं है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो 2 के बाद क्या आएगा? 4। पहले आप लाइएगा क्या? पहले आप लाइएगा घास, आ घास को खाएगी गाय, आ गाय खाएगी तो दूध देगी, तो दूध देगी तो 1 नंबर क्रम आएगा, यानी 2 4 1 आएगा। यहाँ 2 4 3 है, गलती है। 2 4 1 यहाँ 1 आया, तो यहाँ पे क्या हुआ? 1 आया। तो दूध, आ ओकरा बाद दूध से बनेगा दही, आ दही से बनेगा लस्सी। यही क्रम आपको सजा देना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। एगो सवाल एसएससी में फिक्स है और रेलवे भी पूछता है। इस बार एनटीपीसी में भी 1-2 सेट में देखे थे, ग्रुप डी के भी सेट में दिखा, एनटीपीसी मेंस का भी सेट में दिखा था, और एसएससी के तो हर सेट में दिखेगा। तो इसको समझ लीजिए, एगो सवाल आएगा, मुंह बना के नहीं, एग्जाम हॉल से सवाल बना के आइएगा, ठीक ना। चाबी, दरवाजा, ताला, कमरा, स्विच ऑन। सबसे पहले आदमी क्या करता है? सबसे पहले आदमी जेबी में हाथ डालेगा, चाबी निकालेगा। चाबी निकालेगा तो चाबी को कहाँ डालेगा? ताला में। तो पहले चाबी और चाबी डालेगा ताला में। ताला डालने के बाद ताला खोलेगा, फिर दरवाजा खोलेगा, दरवाजा के बाद कमरा में घुसेगा और तब जाके स्विच ऑन करेगा। नहीं, तो चाबी, ताला, 1 3 1 3 यहाँ है, ये कट गया। अब किसी में है ये नहीं है, इसी में 1 3 3 के बाद 2 दरवाजा, 2 के बाद 4 कमरा, कमरा के बाद स्विच ऑन। आंसर ऑप्शन ए। कोई समस्या तो कहा जा। हाँ जी, नहीं है? अगले सवाल पे चले। घर, दरवाजा, कमरा, शहर, जिला। तो देखो बाबू, घर, दरवाजा, कमरा, शहर, जिला। तो सबसे पहले आप कमरा बनाइएगा, अब कमरा बन के घर बन जाएगा। बहुत सारा कमरा बनेगा तब ना घर बनेगा। तो पहले 3 सब में है, ओकरा बाद 1 इसमें है, ये कट जाएगा। कमरा, कमरा से घर का निर्माण होगा, उसके बाद घर में लगेगा दरवाजा। तो 3 1 2, तो 3 1 2 यहाँ है, यहाँ है, ये कटेगा। अब कमरा, घर, दरवाजा, तो वो बन जाएगा शहर। तो शहर आएगा 4, यहाँ है, ये कट जाएगा। ओकरा बाद शहर से बन जाएगा क्या? जिला। बढ़ते क्रम में ऑप्शन लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए। न्यू वाला बुक कब आएगा सर? छपने चल गया है, बुक मेरा छपने चल गया है। मार्केट में पूरी तरह से पब्लिक बुक मेरा नहीं होगा, जो बात है स्पष्ट है। जो बच्चे यहाँ से ले पाएंगे उनको मिल जाएगा। मार्केट में बुक जइबे नहीं करेगा, ये बगल वाला दुकान से मिलेगा। ऑनलाइन वाले अगर कोई आके लेना चाहेंगे तो ले लीजिएगा। बुक में थोड़ा, अच्छा बुक मार्केट में पब्लिकली इसलिए नहीं दे रहे हैं कि थोड़ा मोड़ा एरर रहेगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, लड़का समझेगा नहीं सही है तो कॉन्सेप्ट बिगड़ेगा। भाई मेरा बुक आएगा तो थोड़ा देर से आएगा, लेकिन एरर फ्री आएगा, ठीक ना। तो फिर उसके बाद बुक आ जाएगा, उसके बाद जिनको लेना होगा ले लीजिएगा। फिर वो बुक को हम भी लेंगे, कुछ लोगों को भी जो बुक लेंगे उनसे संपर्क करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कहीं एरर होगा तो उसको सुधारेंगे और तब वो बुक छपेगा, मार्केट में धुन बिकेगा, ठीक है। चलिए अगले पे, प्रस्तुति, सिफारिश, आगमन, चर्चा, परिचय। अच्छा, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले आगमन होता है। सबसे पहले किसी का आगमन होगा, आगमन के बाद 3 नंबर पे आगमन के बाद परिचय कराया जाता है। जैसे नहीं सुनते, कोई आता है किसी शहर में स्टेज पे भाषण देने, चाहे कोई मिलने, पहले आगमन हुआ, आगमन के बाद परिचय हुआ, दोनों में दिया है। अच्छा, परिचय के बाद चर्चा किया जाता है 4,
ये कट जाएगा, ये आंसर। चर्चा, चर्चा के बाद दो सिफारिश होगा, और सिफारिश के बाद नहीं 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 नहीं, हाँ ठीक है। फिर क्या होगा, पहले गलती है, नहीं सही तो है जी। 3 के बाद 5 दोनों में दिया है। डी आंसर होगा, डी, बी से सी नहीं होगा। पहले आगमन होगा, आगमन के बाद परिचय, अब परिचय के बाद प्रस्तुत किया जाएगा, प्रस्तुति, अब प्रस्तुति के बाद चर्चा, और चर्चा के बाद सिफारिश। आंसर हमारी ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। वो गलती हो गया था। अगले पे चलिए, पुलिस दंड अपराध न्यायमूर्ति फैसला। पुलिस दंड अपराध न्यायमूर्ति फैसला। सबसे पहले क्या होगा, अपराध होगा, अपराध के बाद पुलिस आएगी, पुलिस के बाद न्यायमूर्ति के पास भेजा जाएगा, न्यायमूर्ति माने जज, उसके बाद फैसला होगा, तब दंड दिया जाएगा। आंसर क्या होगा, डी। इसी तरह से टोटल सवाल का सीक्वेंस लगा देना है। देखिए तो सबसे पहले क्या होगा, भ्रूण, भ्रूण होगा एक, ये और ये कटेगा। भ्रूण के बाद क्या होगा, भ्रूण के बाद शिशु, शिशु, 3 3, ये तो कट जाएगा। भ्रूण के बाद बच्चा, बच्चा के बाद युवा, युवा के बाद प्रौढ़। ठीक है, हो गया। यही सीक्वेंस लगाना है आपको। लकड़ी, किताब, कारखाना, कागज, छपना। सबसे पहले लकड़ी आएगा, ओकरा बाद लकड़ी जाएगा कारखाना में, कारखाना में कागज बनेगा, छपेगा, तब किताब बनेगा। आंसर ए। क्लियर है। गंतव्य, टिकट खरीदना, चढ़ना, यात्रा करना, योजना बनाना। सबसे पहले आदमी योजना बनाता है, तो 5 लीजिए, ऑप्शन ए कट गया। ओकरा बाद 2 टिकट खरीदेगा, तब 3 चढ़ेगा, प्लेन में, ट्रेन में, जिसे जाना है, फिर यात्रा करेगा, फिर गंतव्य स्थान पे पहुंच जाएगा। आंसर ऑप्शन कौन सा, डी हो जाएगा। क्लियर है। इसमें 6 गो वर्ड दिया है, तो बताइए। सबसे पहले जड़, ई काटी है, जड़ के बाद तना, तना के बाद 5 नंबर पे शाखा, 6 नंबर पर शाखा, शाखा के बाद पत्ती, पत्ती के बाद 4 फूल, और फूल के ऊपर फल। आंसर ए। नहीं बन पाएगा। एगो 9 नंबर बनाइए तो 640 घंटा, 1335 घंटा, 1930 घंटा, 2000। 1 3 2 4, 1 3 1 3 2 4। आंसर ऑप्शन डी। हो तो गया जी। एगो ई बनाइए तो सबसे पहले हमरा ख्याल से क्लर्क आएगा, 5 5 5। उसके बाद एक कलेक्टर, क्लर्क से बड़ा क्या होगा, कलेक्टर है ना। अच्छा, ओकरा बाद क्या आएगा, मुख्य सचिव, तो 3 ये वाला, ये वाला। मुख्य सचिव के बाद गवर्नर, और ओकरा बाद राष्ट्रपति। आगे बन जाएगा। यही ना सीक्वेंस है, कुछ नहीं करना है, ना ट्रिक लगाना है, ना फॉर्मूला, ना ट्रिक लगेगा, ना फॉर्मूला लगेगा। आपको चुपचाप खाली सीक्वेंस लगा देना है। कोई समस्या है तो बताइए। हो पाएगा कि और बताएं, बनाइएगा कि बना दे सब। आप लोग भी बनाइएगा, कह रहे हम लोग भी बनाएंगे। तब बनाएंगे तो RM रहेगा, RW रहेगा, HW ना रहेगा, RW रहेगा। रूम वर्क, यहाँ घर के करो थोड़ो है कि होमवर्क रहेगा, रूम वर्क रहेगा क्या।
आए ऑनलाइन वाले के लिए होमवर्क रहेगा, वो लोग घरे होंगे, आना तो रूम में होंगे तो आर डब्लू एंड HW। ठीक है जी ऑनलाइन वाले। आप ऑनलाइन वाले सब लोग बोलिए बन जाएगा। हलवा है सर, लिख रहे हैं ऑनलाइन वाले, हलवा है, बन जाएगा। सुमंत सिंह, विशाल कुमार, हो जाएगा सर, अच्छी बात है। सब लोग बताइए यस सर हो जाएगा। चलिए जल्दी बताइए, सब लोग बना लेंगे। बनेगा सर, अच्छा बनाइए, बन जाएगा। आए सारा बन जाएगा। ओके हो जाएगा। बन जाएगा ना। चलिए तो की किया जाए, नया चैप्टर चालू करें, इसको छोड़ें। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सबका कमेंट वही है, बन जाएगा। तो बन जाएगा तो टाइम बर्बाद करना सही है क्या? छोड़िए, हम आपको लेके आते हैं आगे। अब कौन सा पढ़ाएं? क्लासिफिकेशन, चलिए पढ़ा देते हैं। ये सब पढ़ाना थोड़ो है जी, ये सब पढ़ना पड़ता है। ये सब चैप्टर पढ़ाना नहीं है, ये सब चैप्टर पढ़ना पड़ता है। क्लासिफिकेशन को चला जी हिंदी में कहा जाता है वर्गीकरण। इस वर्गीकरण को एक और नाम से जानते हैं, ऑड वन आउट, इस नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? ऑड वन आउट। क्लासिफिकेशन को हम लोग ऑड वन आउट भी कहते हैं। क्लासिफिकेशन का एक और नाम है, क्या है? ऑड वन आउट। इसका मतलब हुआ कि जो सबसे अलग है उसको क्या करना है? छांट देना है। उसको क्या करना है? छांट देना है, जो सबसे अलग है। ठीक है, वर्गीकृत करना। अब समझिएगा थोड़ा इसके बारे में। चैप्टर का परिचय देखिए क्या कह रहा है। कहा किसी वस्तु शब्द को उनके सामान्य गुण, धर्म, आकार, प्रकार, रंग, रूप, लक्षण एवं अन्य गुणों के आधार पर किसी समूह से वर्गीकृत करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीकरण कहते हैं। इसे विजातीय छांटना भी कहते हैं, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों में सामान्यतः 4-5 शब्दों के समूह दिए जाते हैं, जिनमें से 3-4 शब्द किसी न किसी प्रकार से आपस में संबंधित होते हैं, जबकि शेष एक अन्य दिए गए शब्दों से भिन्न होता है। इस प्रकार उक्त 3-4 शब्द एक समूह, वर्ग या जाति के होते हैं, जबकि शेष एक शब्द दूसरे अर्थात भिन्न समूह, वर्ग या जाति का होता है। इसी एक भिन्न वर्ग, समूह या जाति वाले शब्द यानी असंगत, बेमेल या विजातीय शब्द को चुनने के लिए आपसे कहा जाता है। मतलब इसका क्या है? इसका कहने का मतलब है कि इस चैप्टर में आपको 4 या 5 शब्द दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, वर्गीकरण 3 प्रकार का होता है। वर्गीकरण 3 प्रकार का कौन कौन सा होता है? एगो शब्द से रिलेटेड, एगो लेटर से रिलेटेड, एगो नंबर से रिलेटेड। लेकिन तीनों टाइप के सवाल में, तीनों प्रकार के सवाल में आपको 4 या 5 गो शब्द दिया जाएगा, या 4 या 5 गो ऑप्शन में लेटर दिया जाएगा, या 4 या 5 गो ऑप्शन में नंबर दिया जाएगा। उसमें से 3 या 4 आपस में किसी न किसी प्रकार से संबंधित रहेगा, एगो सबसे अलग रहेगा, उसी अलग का चुनाव करिएगा, वही आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब वो अलग करने के लिए आप किसी भी जुगाड़, कोई भी जुगाड़ को लगा सकते हैं, किसी भी कॉन्सेप्ट को आप किसी भी कॉन्सेप्ट का अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे इस सवाल नंबर 1 को देखिए, सबसे हाई लेवल का सवाल समझ लीजिए, इस चैप्टर में इसी टाइप का होता है। कहा अव्यवस्थित अक्षरों को उनको स्वाभाविक क्रम में पुनर्व्यवस्थित करें, और तब ओकरा बाद असंगत को चुनिए। तो यहाँ देखिए SAMR को हम अरेंज करेंगे, MARS मार्स यानी मंगल हो जाएगा। MOETC को आप अरेंज कीजिएगा तो COMET, कोमेट माने धूमकेतु बन जाएगा। उसके बाद इसको अरेंज करिएगा, वेनस यानी शुक्र बनेगा। इसको अरेंज करिएगा, जुपिटर यानी बृहस्पति बन जाएगा। ये जो मार्स, कोमेट और वेनस और जुपिटर है, इसी सब वर्ड का लेटर को इधर उधर करके दिया था,
बोला कि पहले उसको अरेंज करिए और तब अलग करिए। तो अलग इसमें क्या हो जाएगा, धूमकेतु, यानी ऑप्शन बी। ये सबसे हाई लेवल का सवाल है। इतना हाई लेवल का सवाल कभी कभी एग्जाम में आते रहेगा, आप बनाते रहिएगा। इधर आप देख लीजिएगा कि एग्जाम्पलो बताएं। एग्जाम्पल चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए पहला सवाल वर्ड से संबंधित था, लेटर से। इस सवाल नंबर से संबंधित है। 64 जो है ये 4 का क्यूब है, 343 7 का, 1010 का, लेकिन 930 का स्क्वायर है। ये सब क्यूब है, ये स्क्वायर है, यही उत्तर हो जाएगा। तो नंबर के आधार पे ऐसे बनाएंगे। अब इसके बाद आप आ जाइए 3 नंबर पे। 3 नंबर सवाल में वर्ड दिया है, जैसे यहाँ दिया है बांग्लादेश का टका, चीन का युआन, भारत के रुपया, इंग्लैंड के डॉलर, यह अलग है। बांग्लादेश का टका जो है वो मुद्रा है, चीन का मुद्रा युआन, भारत का मुद्रा रुपया, जबकि इंग्लैंड का मुद्रा डॉलर होगा। सॉरी, इंग्लैंड का मुद्रा पाउंड होता है, पाउंड होता है। पाउंड की पाउंड, पाउंड लिखता है, हाँ पाउंड देखिए लिखलो है, पाउंड होता है। ये डॉलर यूएसए का है ना जी, यूएसए का। तो यहाँ मुद्रा से रिलेटेड सवाल था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश का टका। हालांकि टका, टका भारतों में कुछ राज्यों में टका कहा जाता है। जैसे पश्चिम बंगाल में जाइएगा तो पश्चिम बंगाल में टका, 20 टका को कुड़ी टका, 20 को कुड़ी बोलता है, 20 टका, 30 टका, ठीक है, टका कहा जाता है। अच्छा, पश्चिम बंगाल में टका इसलिए कहा जाता है, अब बांग्लादेश में भी टका इसलिए कहा जाता है। पहले बांग्लादेश बंगाले था। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो जो अभी का वर्तमान का पाकिस्तान हो उसको पूर्वी पाकिस्तान के नाम दे दिया गया था। और जो ये इधर से पश्चिम बंगाल से, पश्चिम माने बंगाल से जो बंगाल प्रेसिडेंसी को काट करके बंटवारा किया गया, उसको क्या किया गया, पूर्वी पाकिस्तान कहा गया। तो पूर्वी पाकिस्तान इसलिए कहा गया कि बंगाल प्रेसिडेंसी के पूर्व हिस्सा में था, तो उसको पूर्वी पाकिस्तान कहा गया। तो ये पश्चिम में बच गया, तो इसको भारत का राज्य कहा गया पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो अब देश का सीमा न बटा है, इंसान तो वही है, इंसान वही था। हम यही इंसान सब अभी क्लास में बैठल है, हम कहेंगे इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये बांग्लादेश है। इंसान वही है, कट गया। तो जैसे भैया अब इंडिया वाला भी हमारा दीपकेश्वर कहता है, तो पाकिस्तानों वाला दीपकेश्वर कहेगा, कहें कि पहले वो दीपकेश्वर कहता था। इधर बांग्लादेश वाला भी वही कहेगा। तो भाई बांग्लादेश में भी टका, बंगाल का तो है ये है। अब बंगाल में इंडिया लेवल का पैसा चलने लगा, रुपया, लेकिन कहेंगे तो टके ना कहेंगे। इसीलिए वो इंडिया में गाना सुने होंगे, बड़ा पुराना गाना है, तेरी 2 टकियों की नौकरी में मेरा लाखों का सावन जाए, आय हाय रे मजबूरी। ये गाना में फीलिंग्स है। ये गाना का एक एक शब्द ध्यान से सुनिए। गाया है गाना में कि हाय हाय रे मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, तेरी 2 टकियों की नौकरी में मेरा लाखों का सावन जाए। मतलब कि हाय हाय रे मजबूरी, कैसा ये मजबूरी है, ये मौसम और ये दूरी है। मतलब ये मौसम में दूरी नहीं होना चाहिए था, बट दूरी है, किस लिए, क्योंकि मजबूरी है। कहती है कि तेरी 2 टकियों की नौकरी में मेरा लाखों का सावन जाए, तो ये टका का इस्तेमाल किया गया। वो जो राइटर होगा ना, जो गायक होगा, जिस टाइम गाया होगा, जो जिस टाइम इस गाना को गाया गया होगा, कहीं ना कहीं वो राइटर वही बंगाल के होंगे, तभी तो बोले टका। ना तो कहता कि तोरा 2 रुपया के नौकरी में हमारा लाखों का सावन जाए। हो सकता है आजादी के पहले का ही गाना हो, तेरे 2 टकियों की नौकरी में, माने 2 रुपया के नौकरी में। यहाँ भी देखते हैं कोनो कोनो लड़का जो उस साइड का है, बिहार के उस साइड का, जिधर मैथिली बोला जाता है, हाँ, बोलता है सर टका खत्म हो गया, टका मंगाना है। टका माने मुद्रा हो गया, ठीक है। आंसर हो गया इंग्लैंड और डॉलर। तेरी 2 टकियों की नौकरी में मेरा लाखों का सावन जाए। यहाँ देखिए, मनुष्य के पास सदा होता है हृदय, हाथ, आंख, पैर। हृदय, हाथ नहीं रहेगा मनुष्य रह जाएगा, पैर नहीं रहेगा रह जाएगा, आंख नहीं रहेगा रह जाएगा, लेकिन हृदय नहीं रहेगा मनुष्य नहीं रहेगा, ठीक है।
तो ये सब सब क्लासिफिकेशन में आ जाएगा, सब सवाल का फॉर्मेट है। अब आ जाइए सवाल पे, कहा रेखा गणित, त्रिकोणमिति, बीज गणित और गणित, मार दीजिए गणित, काहे कि रेखा गणित और त्रिकोणमिति, बीज गणित ये सब गणित का ही भाग है। बोलिए नेक्स्ट, वायलिन, पियानो, बांसुरी, हारमोनियम। बांसुरी, बांसुरी एक ऐसा यंत्र है, वाद्य यंत्र है जिसको आप होठ से बजा सकते हैं, मुंह से बजा सकते हैं। ये सब में तार होता है, तार खींच के बजाना पड़ता है। तबला पे आघात करके बजाया जाएगा, पीट के ऊपर बजाया जाएगा। अब बांसुरी को होठ से सटा के, अच्छा बांसुरी एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसपे आप सारे राग को बजा सकते हैं, हर राग बज जाता है। राग अलग होता है, धुन अलग होता है, धुन म्यूजिक के हिसाब से सेट किया जाता है, गाना के हिसाब से। राग अलग होता है, राग भैरवी सुबह में गाया जाता है, कई गो राग होता है, सब दिया हुआ है किताब में, पढ़िए, लुसेंट टूसेंट में है। ठीक है, आगे चलें। एगो लिख रहे सर आपको सिंगर होना चाहिए था। नहीं नहीं, तू गलत बोल रहा है, हमरा सिंगल नहीं होना चाहिए था, हमरा सिंगर नहीं होना चाहिए था, हमरा सिनेमा में होना चाहिए था। काहे कि हम सिंगर होते हैं तो हम उस जमाने के सिंगर होते जिस जमाने में खेसारी और पवन जी थे। आए तो आज खेसारी पवन जी सिनेमा में चल गए, हम रुकल रहते हैं, हम भी गए रहते हैं। हमारा अंदर उन लोग से टैलेंट कम थोड़ो है जी, वो अपना अभिनय में दिखाते हैं, हम टीचिंग में दिखाते हैं। हमरा से बेसी टैलेंट थोड़ो है, हम उधर रहते, हो सकता है उनसे और भी मस्त करते, जबरदस्त करते, है ना। लेकिन क्या करें, चल आए इधर। देखिए, गुरुदेव मेरी दादी आज भी पैसा को टका ही बोलती है। मंजय यादव आए हाँ, तू लोग वह सबके नामे याद रखेगा जगह सुबह सुबह नाम लेला पर जतरा खराब हो जाएगा। चलो, बौरा कहीं का अश्लील लोगों का नाम लेता है, हैं? अच्छा, भोजपुरी वाले लोग देखिए, भोजपुरी में एक से एक लोग हैं, पवन खेसारी कौन कौन, एक से एक धुरंधर, कमी नहीं है। लेकिन ये कुछ दिनों से गाने वाली लड़की जिसका नाम है, अरे चुप रहे, गंदा आदमी का नाम लेता है, मैथिली ठाकुर, इसको अवार्ड मिला हुआ है। कौन सा आए? हाँ, सिंगर का अवार्ड मिला हुआ, भोजपुरी सिंगर का, मेल फीमेल भोजपुरी सिंगर का कोई बढ़िया अवार्ड मिला है, जो कि भोजपुरी में और लोगों को मिलना चाहिए था, लेकिन अश्लीलता फैला के रखे हैं, नहीं मिलेगा। आज भी समाज में लोग मैथिली ठाकुर को अलग नजर से, आप जिस अश्लील लड़की का नाम ले रहे हैं उसको अलग नजर से देखा जाएगा। मैथिली ठाकुर जब कभी स्टेज पे प्रोग्राम करने जाएंगी, मंच पे, मैथिली ठाकुर के लिए स्टेज का नहीं मंच का इस्तेमाल किया जाएगा। जब मंच पे जाएंगे प्रोग्राम करने, लोग अदब से पेश आएंगे और लोग अदब से बैठ के सुनेंगे। आज जो अश्लील लड़की का नाम ले रहे हैं वो मंच पे जाएगी तो लोग सीटी और सिसकारी मारेंगे। अपना अपना करनी है भरो। कहा जाता है कि पवन पवन के गला में माँ सरस्वती का वास है, अब मैथिली ठाकुर को अवार्ड मिल रहा है। ये गंदगी फैलाया हुआ यही भोजपुरी वाले लोगों का है। उधर एक मनोज तिवारी जी बेचारे दिन रात लड़ रहे हैं कि मैं भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा जाए, इधर लोग अश्लीलता फैला रहे हैं, भोजपुरी का नामो निशान मिटा रहे हैं। इतना गंदा लोग कैसे हो सकते हैं, हमारा नहीं पता। चलिए, कोनो बात नहीं है, आने जाने दीजिए। जनवरी, अप्रैल, जुलाई और मई। जनवरी महीना 31 दिन का, जुलाई 31 दिन का, मई 31 दिन का, अप्रैल 30 दिन का। आंसर हो गया कि नहीं हो गया? मकान, अस्तबल, झोपड़ी और कुटिया। अस्तबल, मकान, झोपड़ी, कुटिया में आदमी रहता है, अस्तबल में घोड़ा को रखा जाता है, तो ये अलग हो गया। मकान में अमीर लोग, झोपड़ी में गरीब लोग, हम लोग जैसे लोग, और कुटिया में बाबा। बाबा हो गए बागेश्वर धाम वाले बाबा, एगो पंडोकर सरकार है वो बाबा, ये सब बाबा लोग। कौन बाबा? निराला बाबा। हाँ, एगो निरालो बाबा ना भारत में है जी। हाँ, एक दिन देख रहे थे, उसी पे नाम रख दिए क्या आप लोग, निराला बाबा।
ये तो अपना निराला सर है ना। ये निराला सर का नाम निराला बाबा से नहीं जोड़िए, वो निराला बाबा एगो अलग है, उन्हीं के नाम पे नाम रख दिए आप लोग ना। ये निराला बाबा सीधा साधा आदमी है बेचारे, हम लोग जैसा। मक्खन दही दूध और पनीर, तो दूध हो जाएगा, काहे कि मक्खन दही पनीर सब दूध का प्रोडक्ट है। नहीं, आगे नदी झील बांध तालाब, नदी झील बांध तालाब, तो आंसर होगा नदी झील तालाब बांध। नदी देखिए कैसे, सुनिए, झील में, बांध में, तालाब में पानी ठहरा हुआ रहता है, स्थिर रहता है, जबकि नदी का पानी बहता रहेगा। झील का मतलब जानते हैं ना, झरना को झील मत समझ लीजिएगा, झरना अलग होता है जो पहाड़ से गिरता है, झील अलग होता है जो तालाब ही जैसा रहता है, बड़ा रहता है, थोड़ा गड्ढा रहता है। सासाराम में शेर सासुरी का रोजा झील के अंदर है, वो झील है, झील का पानी गहरा होगा, स्थिर होगा। नहीं सुने, ठहरे हुए पानी में कंकड़ ना मार सांवरे, दिल में हलचल सी मच जाएगी बाबरे। तो भाई आए, हाँ ठीक है कह रहा है। अच्छा, इहो गाना में बड़ा राज है, कहता है ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मार सांवरे, दिल में हलचल सी मच जाएगी। मतलब भैया हमारा छेड़छाड़ नहीं करो, ये ना है। अभी किसी भी सेंस में जा सकता है, जैसे हम कहीं बैठल हैं, कोई हमारा बदमाशी कर रहा है हमारे साथ, कहेंगे देख बाबू ठहरा हुआ पानी में कंकड़ नहीं मारो, तो कहीं हलचल मरी तो उठा उठा के पटकेंगे, उठा उठा के पटकेंगे। तो झील बांध तालाब का पानी स्थिर रहता है और नदी का पानी बहता हुआ। सांप, छिपकली, मगर और पेंगुइन, तो पेंगुइन अलग हो जाएगा क्योंकि ये सब सरीसृप हैं और ये स्तनधारी है। पेंगुइन बर्फों में रहता है, सरीसृप कैटेगरी में नहीं आएगा। पेचकस, पन्ना, चाकू, चिमटा, चाकू चाकू ये सब जोड़ने का काम करता है, ये काटने का। ठीक है, आगे नहीं हो पाएगा क्या? इस सब में आप फॉर्मूला ट्रिक खोजिएगा तो ये नहीं बता पाएंगे, क्योंकि रहबे नहीं करता है। आपको खुद से समझना है, शब्दों के बारे में जानकारी होगी बनेगा, नहीं होगी नहीं मारिए। कमल मार दीजिए, ट्यूलिप, गेंदा और गुलाब और कमल, हालांकि चारों फूले हैं, लेकिन ये सब भूमि पे, स्थल पे, आइए पानी में, कीचड़ में कमल का फूल खिलता है। ढकेलना, टोकना, कचरा दबाना, कचरा ये सब शारीरिक क्रियाएं हैं। आइए कचरा, कचरा गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, कचरा कचरा है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और बताएं, बना पाइएगा? तो 2 टॉपिक आज रहने देते हैं, इसको बना के आइए। अब छोटा छोटा टॉपिक है, 2 से ज्यादा क्या पढ़िएगा, कहीं एक और क्या खत्म कर दें? 2 रहने दीजिए कि और बाकी कल देख लेंगे 2 छोटा छोटा। अब फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनइक्वालिटी पढ़ेंगे। ठीक है, आज की सेवा फिलहाल यहीं तक रखते हैं, बाकी चलेगा कल।